हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे आकलन के बारे में। आकलन की बात करें तो सामान्यतः आकलन जो है मूल्यांकन के लिए तथ्य एकत्रित करने का क्या है, माध्यम माना जाता है। आकलन के बिना मूल्यांकन संभव नहीं माना जाता है। आकलन को मूल्यांकन का साधन भी माना जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है कि आकलन को मूल्यांकन का साधन माना जाता है। सामान्यतः आकलन व मूल्यांकन को एक दूसरे की जगह प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु दोनों के उद्देश्यों में काफी अंतर होता है। जैसे कि क्योंकि जो आकलन होता है प्रक्रिया आधारित होता है, वहीं मूल्यांकन की बात करें तो ये परिणाम आधारित होता है। ये प्रश्न आया था रिट, ठीक है ना, रिट 2018 में कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बालकों की उपलब्धि की गुणवत्ता की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आकलन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में जबकि उसी उपलब्धि के आधार पर बालकों की योग्यता या अंतिम परिणाम बताने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो भी क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन से पूर्व क्या किया जाता है, तो आकलन किया जाता है। ये चीज याद रखना है कि मूल्यांकन से पूर्व हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे सतत समग्र मूल्यांकन के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिट लेवल 2 एसएसटी में यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, टीचर के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आता रहता है। तो सबसे पहले सतत समग्र मूल्यांकन का जो संबंध है बालकों के उपलब्धि के संबंध में एक निर्णय देने से होता है। सीसी का प्रमुख उद्देश्य जो है बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना। सीसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। इसमें बालक की कमजोरियों को उजागर करने कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। सीसी में किसी एक बालक का दूसरे बालक के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके उसकी कमजोरियों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। सीसी के माध्यम से बालक बालिकाओं को स्वयं का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, ये भी इंपॉर्टेंट, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बालक बालिकाओं की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, सीसी कहलाती है, मतलब सतत समग्र मूल्यांकन कहलाती है। सीसी की अवधारणा की बात करें तो एनसीएफ 2005 व आरटी 2009 की धारा 29 में की गई है, जिसका प्रमुख जो उद्देश्य होता है बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना। सीसी के अंतर मुख्यतः दो तथ्यों पर बल दिया गया है, जैसे कि सबसे पहले बालकों की सीखने की प्रक्रिया का में क्या करना, अध्ययन करना। दूसरा है बालकों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का निर्धारण करना। ठीक है। वर्तमान में सीसी का जो निर्माण है एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। सीसी की प्रक्रिया को प्रारंभ में प्रारंभिक कक्षाओं के लिए लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसे सभी स्तर की कक्षाओं के लिए भी लागू कर दिया गया है। तो ये भी चीज याद रखनी है। सीसी जो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सीसी जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न माना जाता है। इन्हें एक दूसरे से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। सीसी के तत्व की बात करें जिससे बालकों की योग्यता का मापन और मूल्यांकन दोनों कर सकते हैं। अब सीसी के पक्ष की बात करें, जैसे कि ज्ञान पक्ष हो गया, भाव पक्ष हो गया, क्रिया पक्ष। इसमें रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, सृजनात्मकता, लेखन, वाचन, व्याकरण, प्रार्थना, पत्राचार, खेल दक्षता, मित्रता, सत्कार, संवेग, अन्य गतिविधियां इसमें शामिल होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं सीसी के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहले बालकों को सीखने के लिए मनोप्रेरक बनाना। बालकों को सीखने के लिए क्या बनाना, मनोप्रेरक। शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाना। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया को क्या करना, उन्नत करना। बालकों की कमजोरियों को उजागर कर उन्हें दूर करना। बालकों की जो कमजोरियां उनको उजागर करना, उन्हें क्या करना, दूर करना। बालकों की शैक्षणिक समस्याओं का क्या करना, समाधान करना। बालकों को निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण भी प्रदान करना। बालकों के यांत्रिक व्यवहार में परिवर्तन करना। बालकों के यांत्रिक व्यवहार में क्या करना, परिवर्तन करना। नवीन शिक्षण विधियों का चयन करना। नवीन शिक्षण विधियों का क्या करना, चयन करना। बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना। बालक बालिकाओं का क्या करना, सर्वांगीण विकास। सीसी को शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। उसके बाद में बालकों की क्रियाशीलता में क्या करना, वृद्धि करना। बालकों की जो क्रियाशीलता में क्या करना, वृद्धि करना। बालकों में सृजनात्मकता गुणों का क्या करना, विकास करना। उसके बाद में बालकों की वास्तविक स्थिति का हमें क्या करना, निर्धारण करना। तो ये सभी सीसी के प्रमुख उद्देश्य माने गए। अब हम जानते हैं सीसी की प्रमुख विधियों की बात करें तो सबसे पहले जो विधि है पोर्टफोलियो। कौन सी है, पोर्टफोलियो। इसमें बालक बालिकाओं के संबंध संपूर्ण जानकारी का इसमें क्या रहता है, प्रारूप रहता है। बालक बालिकाओं का संपूर्ण जानकारी का इसमें प्रारूप रहता है। दूसरी है निरीक्षण विधि। बालकों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर बालकों की योग्यता का हमें क्या करना, निर्धारण करना। तीसरी है जांच-सूची, जो कि आईबीटी होती है, सीएटी होती है, टीएटी, डब्ल्यूटी, जो कि बुद्धि परीक्षण में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में साक्षात्कार विधि, जो कि आमने सामने बैठकर जो किया जाता है वो कौन सा है, साक्षात्कार। तो ये हमारा टॉपिक था सीसी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।